प्रज्ञादीप बुद्ध विहार कटंगी में प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस वर्षावास प्रारंभ उत्सव आषाढ़ पूर्णिमा पूज्य भदंत धम्मशिखर जी सद्धम प्रशिक्षण केंद्र जिला स्तरीय त्रिरत्न बुद्ध विहार बालाघाट की उपस्थिति में संपन्न हुआ। बालाघाट जिला बौद्ध संघ, तहसील शाखा कटंगी, नगर शाखा कटंगी, प्रज्ञादीप बुद्ध विहार समिति कटंगी, प्रज्ञादीप बुद्ध विहार महिला समिति कटंगी एवं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह कटंगी के संयुक्त तत्वाधान में प्रज्ञादीप बुद्ध विहार कटंगी में प्रज्ञादीप बुद्ध विहार के लोकार्पण एवं तथागत बुद्ध की प्रतिमा अनावरण उपरांत प्रथम मर्तबा कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में पूज्य भदंत धम्मशिखर बालाघाट के द्वारा तथागत बुद्ध एवं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बुद्ध वंदना संपन्न की तथा पूज्य भदंत धम्मशिखर के हस्ते पंचशील धम्म ध्वज आरोहण किया गया। पूज्य भदंत धम्मशिखर के द्वारा उपासक उपासिकाओं को आषाढ़ पूर्णिमा के महत्व को विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहा कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति के उपरांत अपने 5 परिव्राजक कौंडन्य, महानाम, वप्प, भद्दीय, अस्वजीत को सारनाथ के मृगदाय वन में धम्म दीक्षा दी। वह इतिहास का प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस हुआ। पूज्य भदंत धम्मशिखर जी ने बौद्ध उपासक उपासिकाओं को आषाढ़ पूर्णिमा के महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि सिद्धार्थ गौतम की मां महामाया को आज ही के दिन गर्भधारण हुआ तथा सिद्धार्थ का गृह त्याग आज के ही दिन हुआ तथा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही भिक्षु संघ की स्थापना हुई तथा दुनिया में आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। इतना ही नहीं, प्रथम धम्म संगीति आज आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुई। आषाढ़ पूर्णिमा से ही बौद्ध भिक्षु 3 माह तक विहारों में रहकर बुद्ध धम्म अध्ययन एवं अपने आचार्य उपाध्याय के सानिध्य रहकर धम्म प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं। बौद्ध उपासक उपासिकाओं को आषाढ़ पूर्णिमा के महत्व के संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि तथागत बुद्ध का धम्म मानव मानव के बीच समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व भाव कर आपस में मैत्री भाव उत्पन्न करने वाला होता है। तथागत बुद्ध ने कहा कि विवाद का समाधान विवाद करने से नहीं होता, इसलिए व्यक्ति को विवाद को आपस में मैत्री भाव अर्थात अवैर के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। पूज्य भंते धम्मशिखर ने बौद्ध उपासक उपासिकाओं से कहा कि मानव अपने जीवन में अपने बुद्धि का, अपने धन का, अपनी ताकत का या अपने यश का अभिमान करे तो ऐसा व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तथा अहंकार से डूबा व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। इसलिए मानव को अहंकार त्याग कर आपस में बंधुत्व के साथ जीवन यापन करना चाहिए। अधिवक्ता संजय खोबरागड़े, जिलाध्यक्ष जिला बौद्ध संघ, महेंद्र हिरकने, तहसील अध्यक्ष बौद्ध संघ कटंगी, डी गजभिये, अध्यक्ष प्रज्ञादीप बुद्ध विहार कटंगी, मंजू दिनेश उके, अध्यक्ष प्रज्ञादीप बुद्ध विहार महिला समिति कटंगी, कपिल मेश्राम, पार्षद अध्यक्ष, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह कटंगी, दिनेश उके, वीपी भालाधरे, रमेश गेड़ाम, अधीर घोड़ेश्वर, किशोर मासुलकर, डॉक्टर अनिल हिरकने, राकेश वारके, संजय कोल्हे, सुनील डोगरे, सुरेश गणवीर, यशवंत गणवीर, राहुल मासुलकर, डॉक्टर सिद्धांत गढ़पाल, संदीप मेश्राम, मोहित मेश्राम, PR डोगरे, ऋषभ हिरकने, मुकेश उके, हर्ष हिरकने, निरूपमा, राकेश वारके, पुष्पा गणवीर, भाविका प्रदीप मेश्राम, वर्षा वारके, इतना मासुलकर, अनिता मासुलकर, पुष्पा गेड़ाम, रीता मेश्राम, सोनम गढ़पाल, कविता मंडाले, ममता मेश्राम, कंचना मेश्राम, वीणा गजभिये, रेखा बोरकर, अंजू गढ़पाल, संध्या घोड़ेश्वर, मनीषा कोल्हे, निशा मेश्राम, अनुसुईया बाई, मीना हिरकने, लता मासुलकर, नीमा हिरकने, शुभांश्री गेड़ाम ने योगदान दिया। प्रज्ञादीप बुद्ध विहार में आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर ममता सोनू मेश्राम ने भोजनदान के लिए 5000 रुपए की राशि धम्म दान दी। अधिवक्ता संजय खोबरागड़े ने धम्म ध्वज विहार को भेंट किया तथा भाविका मेश्राम ने विहार में दीवार घड़ी भेंट की। डॉक्टर परमार राजस्थान के द्वारा 40 धम्मपद प्रज्ञादीप बुद्ध विहार को भेंट दिए। उक्त धम्मपद पूज्य भंते धम्मशिखर जी के हस्ते प्रज्ञादीप बुद्ध विहार समिति कटंगी को प्रदान किया गया। आइए जानते हैं इस पवित्र अवसर पर पूज्य भंते जी ने क्या कुछ कहा। मैं विचार करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं झूठ
बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं सुरा पक्की शराब मेरय कच्ची शराब मादक द्रव्य और नशीली चीजों को सेवन करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ईशरणेन सत्यं पंचशीलं धम्मं साधु